ले जी, आज सियासी सर्कस चल रही थी पाकिस्तान के कोर्ट के ऐवानों में। और मामला जो था इमरान खान साहब की तलबी का था। लाहौर हाई कोर्ट में सिंगल रुकनी बेंच के सामने पेश किया उनको जाना था, फिर 2 रुकनी बेंच के सामने। ना वो सुबह 9 बजे पेश हुए, ना वो फिर 12 बजे पेश हुए, ना फिर वो 2 बजे पेश हुए दोपहर के। और बड़ी इंटरेस्टिंग तौजीह पेश की थी तहरीक इंसाफ ने। कहा कि वो इतने पॉपुलर हैं इमरान खान कि अदालत का कमरा बहुत छोटा है, तो वो वैसे बीमार हैं, वो उनको धक्के ना लग जाएं, क्योंकि जब इमरान खान आएंगे तो हज़ारों लाखों का मजमा आएगा कोर्ट में। तो अब इसलिए जो है ना, आप वीडियो कॉल पे ले लें। कहने का मतलब ये हुआ कि अब अगर इस मुल्क में कोई लीडर पॉपुलर है और वो ज़ख्मी हुआ है और उसको धक्के नहीं लगवाने, तो कोर्ट की पेशी नहीं हो सकती और वो कोर्ट के आगे सरेंडर नहीं कर सकता। तो एक जो 2 रुकनी बेंच था उसने तो उठा के पिटीशन फेंक दी है बाहर, ज़मानत कबल गिरफ्तारी की। और जो सिंगल रुकनी बेंच है उसने मंडे को जो है फाइनल आई थिंक वो करनी है। इमरान खान खुशकिस्मत इंसान है पाकिस्तान के। इस मुल्क में लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, धक्के मिलते हैं। इस मुल्क में लोगों को, आम शहरी जो है उसको वो इज़्ज़तदार प्रोटोकॉल नहीं मिलता जो वो टैक्स पे करके भी उसको डिज़र्व करता है। लेकिन इमरान साहब क्योंकि पॉपुलर है तो कोर्ट्स में पेशियों का ऐलान जज हजरात कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब को कोई माई का लाल नहीं है जो ऐवान इंसाफ के अंदर ला सके। और तौजीहात दर तौजीहात पेश की जा रही है। उनके दस्तखत का मामला भी आया, हल्फनामे वकालतनामे में उनके दस्तखत जो है उनमें से एक जाली है मुबैना तौर पर। ये तमाम मामला जाएंगे मंडे को। आज राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस और उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सुप्रीम कोर्ट वैसे तो पिटीशन कर रही थी, सुन रही थी CCPO गुलाम महमूद डोगर के बारे में, उसको क्यों ट्रांसफ़र करके वापस लाया गया। उस दौरान उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी और ऑब्जर्वेशन ये थी कि 90 दिन के अंदर जो है इलेक्शन अगर नहीं होते नज़र आ रहे पंजाब में तो ये कानून और आइन से तजावुज़ होगा। और उन्होंने अपने इस तहरीरी फैसले में, जो कि गुलाम महमूद डोगर का फैसला था के हवाले से, ये लिख दिया है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अता मोहम्मद बंदियाल साहब को कि सर इसके ऊपर अज़ खुद नोटिस बनता है और उसमें वो अज़ खुद नोटिस ले लें, क्योंकि ये मुल्क में एक बहुत बड़ा आइनी बहरान इससे पैदा हो सकता है, दस्तूर की जो है वो से भी इन्हिराफ पैदा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा है, मेरे सामने फैसला उनका है। पंजाब असेंबली 14 जनवरी को तहलील हुई थी। अभी तक पंजाब में सूबाई आम इंतखाबात के लिए कोई पेशरफ्त नहीं हुई। सूबाई आम इंतखाबात ताख़ीर का शिकार होने का ख़तरा मौजूद है। 90 दिन में इंतखाबात ना हुए तो आइन की खुली खिलाफ वर्जी होगी। चीफ जस्टिस मुनासिब समझें तो नोटिस लेकर समाअत के लिए बेंच तश्कील। अब कहने का मतलब ये है कि पहले गवर्नर पंजाब ने अवॉइड किया इस क्वेश्चन को, वो अपने जो है ना वो अपने तक आने नहीं दे रहे कि ये ऐलान मैं करूँगा। उन्होंने अजीब व गरीबी तावील दी है कि क्योंकि उन्होंने साइन नहीं किया समरी पंजाब असेंबली की तोड़ने के, तो अब वो इलेक्शन की डेट देने के पाबंद नहीं है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जो आज पहुंचे हुए थे कोर्ट के अंदर, उन्होंने कहा कि जी मेरा तो ये अथॉरिटी नहीं है, ये सदर देता है या गवर्नर देता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा कि अब तो क्लियर डायरेक्शन आपको आ गई लाहौर हाई कोर्ट से, तो उन्होंने एक नई तौजीह पेश की, वो भी आपको बताया। तो उन्होंने कहा जनाब वो है ना, खाने को रोटी नहीं है और पहनने को कपड़े नहीं है और रहने को घर नहीं है। उन्होंने वो वाला हिसाब बताया जो उन्होंने कह दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि जी ना हमारे पास पैसे हैं। उन्होंने कहा जी हमारे अख्तियार वैसे ही महदूद करने की कोशिश की जा रही है, हुकूमत इलेक्शन के लिए पैसे नहीं दे रही, आर्मी का सिक्योरिटी कहना कहते हैं सिक्योरिटी नहीं दे रही। मातहत अदलिया ने 2018 में स्टाफ दिया, अब वो देने को तैयार नहीं है। तो साफ शफाफ इंतखाबात कैसे कराएं? वो ये कह के जी साइड पे निकल लिए। तो पाकिस्तान में अगर पैसे ना हो, सिक्योरिटी ना हो, तो 90 दिन का इलेक्शन नहीं हो सकता। फिर आपको वेट करना पड़ेगा कब मुल्क के हालात बेहतर होंगे, कब सिक्योरिटी के हालात बेहतर होंगे, कब पैसा आएगा, तब कहीं जाके जो है ये मामला आगे चलेगा, इलेक्शन इस मुल्क के अंदर होगा। आज बड़ी डैमेजिंग मुबैना ऑडियो लीक हुई हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब की, जिसमें मुबैना तौर पर एक आला जज के मुतल्लिक ये बात कह रहे थे कि केस इनके पास लगवा दिया जाए। इसके साथ साथ एक और ऑडियो भी है जिसमें उन्हीं जज के साथ मुबैना तौर पर परवेज़ इलाही साहब उनसे मुलाकात का कह रहे थे एज अ वज़ीर आला, जबकि वो जज साहब उनको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरह की फ्रैंकनेस उस ऑडियो में नज़र आ रही है, और आज वज़ीर दाखिला ने कहा इसका फोरेंसिक कराया जाएगा, ये अगर साबित हो जाए तो गवर्नमेंट ये समझती है कि जुडिशल कमीशन के पास ये मामला जाएगा। इमरान खान के ऊपर गिरफ्तारी के बादल जो है वो इतने गहरे हैं कि इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारा जो भाई है उस्मान डार सब कुछ छोड़ छाड़ के, अच्छा आपने उधर नहीं देखना, आप कैमरे इधर देखना, मैं इधर बैठा हूँ, वो DSNG के ज़माने गए जब आप बैठते थे दूर, अब मैं आपके साथ मौजूद हूँ नेक्स्ट डोर। आज आप सब कुछ छोड़ छाड़ के आए हुए इधर, मेरे भाई पैरा लगा दिया बाहर
क्योंकि जमानत गिरफ्तारी नहीं हुई उनकी। मैं तो वहाँ से करना चाह रहा था प्रोग्राम, भाई मेरे ने कहा स्टूडियो में आ जाओ। मैं साथ ही तो है यार, कुछ नहीं होता, अभी पुलिस नहीं आएगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ, हाथ से नहीं आती। मैं अपने भाई कामरान शाहिद को लेने आया हूँ यहाँ। हाँ, वहाँ जाके प्रोग्राम में ताकि जब पुलिस आए सबसे पहले मुझे पकड़े। भाई ने वादा किया था मैं वहाँ। मैं वैसा बताऊँ, बड़ा ऑपरेशन होने वाला है डार साहब ये, और अदालती और कानूनी होगा कि आप जमानत क्यों, मसला क्या है, क्यों नहीं जमानत ले रहे, कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे? देखिए दो इश्यूज हैं कामरान, देखिए इस पे पॉलिटिक्स तो अपोजिशन या चले, जब मेरी लाडली बहन की वादी आएगी वो भी ज़रूर इस पे कमेंट करेगी। दो सीरियस इश्यूज है, मैं खुद भी वहाँ था। देखिए पहले बात तो यह है कि हाँ साहब क्या पहले पेश नहीं होते रहे हैं? यहाँ तो होना जी कि इमरान खान साहब पूरे मुल्क में जलसे जुलूस कर रहे हैं और अदालतों में पेश नहीं हो रहे, उनके ऑर्डर्स को कोई अहमियत नहीं दे रहे हैं। सीरियसली जो 26 नवंबर को वो गए थे, और वो जब डॉक्टर्स तब भी कह रहे थे उन्हें नहीं जाना चाहिए, और उसके बाद जो उन्हें मुश्किलात का सामना रहा टांग के हवाले से, हमारी अप्रीहेंशन क्या है? नंबर वन, अगर वो चाहते हैं, आपके सामने शेख रशीद साहब को किस तरह धक्कम-पेल हुई, किस तरह धक्के मारे गए? तो आपको लग रहा है खान साहब को धक्के लगेंगे? अगर खान साहब को, मैं एक चीज़ पेश कर रहा हूँ ना, अगर उन्हें धक्के लगते हैं, टांग जो 3-3.5 माह रेस्ट के बाद अगर कहीं खड़ी हुई है, अगर उनकी ये सिचुएशन हो, उनको अगर धक्के लगते हैं, मैंने तो खान साहब के लिए बड़ी दुआएं मांगी, लगता है मेरी दुआओं में कमी रहेगी, वो ठीक ही नहीं हो पा रहे। कामरान जी, पूरी कौम को दरख्वास्त करूंगा कि दुआएं मांगो। नहीं, दो हफ्ते में मेरा ये क्लिप रिकॉर्ड पे रखें आप, इंशाल्लाह आप कोर्ट में गारंटी ले लेना कि 2 हफ्ते में खान साहब खुद चलता फिरता टहलता फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। वैसे ही इलेक्शन अनाउंस होने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तारीख देगी, तो हमें तो अपना कप्तान चाहिए इलेक्शन कैंपेन के लिए। अच्छा। हम क्यों ऐसे धक्कम-पेल में मजीद 3 माह के लिए उन्हें फिर, यानी कि आप कह रहे हैं टू हेल विद द कोर्ट, सुन ले अपने कप्तान, आप यही कह रहे हैं ना? नहीं, सुन ले, मैं पूरा आगे आर्गूमेंट दूंगा। दूसरा है सिक्योरिटी का इशू, कहते हैं जी स्ट्रेचर पे ले आए, एम्बुलेंस में ले आए, बताए ना कोई है बुलेट प्रूफ एम्बुलेंस यहाँ? कोई सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना। अच्छा वैसे आपको मजे की बात बताओ, आपने स्ट्रेचर में कभी खान साहब को लेके नहीं आना, वो इमेज खराब होगा उससे, और उनके वो आराम से साफियों के साथ टांगों पे टांगे रख के मनपसंद साफियों में बैठे होते हैं। ऐसे ड्रामेबाजी मेरा लीडर नहीं करता। हाँ, नहीं करेगा, ना स्ट्रेचर पे, ना वो व्हील चेयर पे, ऐसे ड्रामेबाजी नहीं करेगा। अब मैं आता हूँ जो आप बात कह रहे हैं क्या कामात की, क्या सलमान शहबाज को प्रोटेक्टेड बेल नहीं मिली है? इश्तिहारी थे। क्या इसहाक डार साहब को प्रोटेक्टेड बेल के साथ साथ अरेस्ट वारंट उड़ा दिए? सुन रहा हूं अभी मैं। नाज़िम जोखियों को ले लें, हमजा शहबाज को ले लें, क्या माजी में कोर्ट्स की ऐसी जजमेंट्स नहीं है या ऐसा उन्होंने सहूलत नहीं दी है? मसला ये है कि वो जो जजमेंट यार डार साहब जो जजमेंट्स उन्होंने दी थी, आप इन जज को डिक्टेट नहीं कर सकते कि जी वहां वो डिक्टेट नहीं कर रहे। अब आपने और आप एक बुरी एग्जांपल कोट कर रहे हैं जिनको आप खुद बुरा समझते हैं। देखिए आप, हाउ कैन टू रॉन्ग्स मेक वन राइट? देखिए आपने एक मेरे ऊपर मॉरल क्वेश्चन उठाया ना जी, आपका लीडर वहां नहीं जा रहा है। मैं तो नहीं कह रहा, कोर्ट कह रहा है यार। उन चोरों, डाकुओं, लुटेरों की बात कर रहा हूँ जो इश्तिहारी थे, भागे हुए थे, मुल्क से बाहर थे, और उन्हें किस तरह प्रोटोकॉल के साथ फिर प्रोटेक्टेड बेल्स भी दी गई और सारा उनको फैसिलिटेट किया गया। ये भी कौम के सामने है, ठीक है, तो इसके ऊपर कोई सियासत नहीं कर बात सिर्फ इतनी है कि आप सिक्योरिटी गारंटी करते हैं कामरान। आप अगर मेरे लीडर को अल्लाह ना तो यार, जैसे पहले चाचा गोलियां लगी, इस हिसाब से तो फिर इमरान खान ना, मेरी बात सुने, इस हिसाब से तो इमरान खान जो है फिर एक साइकोलॉजिकल मरीज बन के रह जाएंगे, ना वो जलसे अटेंड कर सकते हैं, ना वो इलेक्शन कैंपेन लीड कर सकते हैं। अगर वो कोर्ट जैसी प्रोटेक्टिव जगह पे नहीं जा सकते तो फिर तो इमरान खान इसका मतलब इलेक्शन के लिए रेडी नहीं है। नहीं, क्यों नहीं रेडी है? हम पूरी तैयारी के साथ आएंगे ना, लेकिन ये एक आनन फानन कोर्ट से आ जाना जी 2 घंटे के अंदर ले आए, 1.5 घंटे के अंदर ले आए, से हर किसी पेशी पे नहीं पहुंचे। डार साहब जाना तो पड़ेगा, और आज जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? मैं कौन सा कह रहा हूँ नहीं जाएंगे यार, मैं खुद जाऊंगा साथ जब जाते हैं। ठीक, आप लोग सिक्योरिटी का हिसाब बना लीजिएगा ना, उनको धक्के नहीं लगेंगे, ऐसी कोई बात नहीं।